बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर करेंगे ईद की स्पेशल मीठी सवैयाँ, जिसे आप जर्दा सवई भी कह सकते हैं, किमाम सवई भी कह सकते हैं और भुनी हुई सवई भी कह सकते हैं। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़रोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमने लिया है यहाँ पे सवई, बारीक सवई का इस्तेमाल किया है आधा किलो। अब इसको हम इस तरह से हाथों की मदद से चूर कर लेंगे। एक फ्राई पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया था मीडियम टू लो फ्लेम में। अब इसमें सारी सवई डाल करके हम इसको हल्का सा भून लेंगे। हल्का लाइट गोल्डन होने तक भूनना है। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई या पैन में हम डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ले लिया है एक छोटी इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का पीस। अब इसको हमने गोल्डन फ्राई होने तक पकाना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 पाव चीनी। चीनी को हमने जो है घी में हल्का सा जो है भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है तकरीबन 1 गिलास भरकर पानी। अब इस तरह से हमने चीनी को पानी के साथ मेल्ट करके एक बेहतरीन मज़ेदार सा शीरा बनाना है और साथ ही इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच ज़ाफ़रानी रंग, फूड कलर का इस्तेमाल करना है आपने। अब देखें इसका शीरा जो है हमने कोई 2 तार 3 तार नहीं करना है, बस उंगलियों में हमारी चिपक आ जाएगी, हमारा शीरा रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी सवई जो हमने आधा किलो भुनी हुई थी। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि सारी सवई और शीरा आपस में मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच पाउडर मिल्क है, वो हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद मिक्स करके इसको हम ढक्कन से ढक देंगे मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन 6 मिनट के लिए। उसके बाद देखिएगा आप माशाल्लाह से सवई जो है बहुत अच्छी सी हमारी ये देखें रेडी हो चुकी है। बस इसको अब हमने हल्का सा भुनना है। चीनी जो है इसमें माशाल्लाह थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसका जो जायका है बहुत मज़े का होता है। अब इसमें आपने डाल देनी है अपने मन पसंद जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें डाल करके इसको भून करके अब आप किसी भी अच्छे से बर्तन में इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे दावत में बनाएं, कोई मेहमान अगर अचानक से आ जाए तो मिनटों में आप इसे बना सकते हैं और यकीन करें खाने वालों को बहुत पसंद आएगी। ईद की ये स्पेशल रेसिपी है और भी मेरे चैनल पर आपको बेशुमार ईद स्पेशल रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।